योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसी हो हमारी जीवन शैली। जैन जीवन शैली कार्यशाला के अंतर्गत गुरुदेव तुलसी ने भी गीत लिखा, जैनी जीवन शैली जैनी जो भी अपनाए सुख पाए, जो भी अपनाए सुख पाए। चले नए नवेली जैनी जीवन बनती बनती बन जाए जन जन के जीवन शैली जैनी जीवन। दुनिया में नाना प्रकार की जीवन शैलियां प्रचलित है। उनमें एक महत्वपूर्ण शैली है जैन जीवन शैली। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी ने योगक्षेम वर्ष में जैन जीवन शैली के 9 सूत्र दिए थे। उन सूत्रों को जो आत्मसात कर लेता है, आचरण में लाता है, वह स्वस्थ जीवन जीता है और कभी भी अवसाद को, अशांति को, असमाधि को प्राप्त नहीं होता है। जैन जीवन शैली का पहला जो आयाम है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के आधारभूत तत्व 3 हैं, देव, गुरु, धर्म। देव है अरिहंत भगवान, गुरु निर्ग्रंथ, धर्म केवली भाषित। काफी भाई बहन देव गुरु धर्म के बारे में जानते भी नहीं है। बच्चे को पूछा तुम्हारे देव कौन है? बच्चा बोला मेरे देव भैरू जी बाबूजी है। कल ही मैंने बच्चे को पूछा तुम्हारे भगवान कौन है? वो बोला हनुमान जी मेरे भगवान है। गुरु कौन है? वह बोला, तो प्रश्न में जो पूछ बता रहा उत्तर, उदय चंद जी मास्टर। धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। आज भी लोगों को ये पता नहीं कि हम कौन हैं। जब तक देव गुरु धर्म की जानकारी नहीं होगी तब तक सम्यक तो पुष्ट नहीं होगा और सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं होता है, सम्यक तो पुष्ट नहीं होता है, सम्यक तो नहीं आती है, तो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। सम्यक दर्शन रत्न नहीं है, महारत्न है। सम्यक दर्शन से व्यक्ति बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए देव गुरु धर्म को समझना जरूरी है। देव अरिहंत राग देश से जो मुक्त हो गए हैं, जो वीतराग भगवान है, वो हमारे देव है। यहाँ देव से तात्पर्य है आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। यहाँ देव का मतलब भवनपति आदि वो देवता नहीं है। यहाँ श्रेष्ठ पुरुष, दुनिया में तीर्थंकर से बढ़कर, जिनेश्वर से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। संसारी जीवों में
चक्रवर्ती श्रेष्ठ है। तो मुनियों में, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर भगवान से कोई बढ़कर श्रेष्ठ पुरुष इस दुनिया में नहीं है। तो बार बार भावना भाव मैं तीर्थंकरों की स्तुति करूं, तीर्थंकरों के गुणगान करूं। जो जितना तीर्थंकरों के गुणगान करेगा, तीर्थंकरों की स्तुति करेगा, वंदना करेगा, कर्म निर्जरा होगी, आत्मा शुद्ध होगी और जीवन जीने की कला आएगी। दूसरा, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का जो तत्व है वो है गुरु, निर्ग्रंथ। हमारे गुरु कौन है? निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब राग देश की ग्रंथियों को तोड़ने में सक्षम है या तोड़ने के लिए जो तत्पर है वो हमारे निर्ग्रंथ है। गांठ को तोड़ने वाले, गांठ का नाश करने वाले, राग देश रूपी जो गांठ है उनका जो नाश करते हैं वो हमारे गुरु हैं। गुरु का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि इस संसार में गुरु नहीं होते तो ये संसार का स्वरूप कैसा होता? गुरु है तभी ये संसार चल रहा है, और गुरु नहीं होते तो कभी भी आत्मा का विनाश हो सकता है। इसलिए गुरु का महत्व है। और तीसरा जो बताया है धर्म, केवली भाषित धर्म, केवलियों के द्वारा जो कहा गया धर्म है अहिंसा, संयम, तप। तो पहला जो आयाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने में देव गुरु धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जैन जीवन शैली का दूसरा जो आयाम बताया है वह है अनेकांत। भगवान महावीर ने 3 जो आकार दिए उनमें महत्वपूर्ण आकार कौन सा है? अनेकांत है। अहिंसा आचार प्रदान है और अनेकांत विचार प्रदान है। मनुष्य सामुदायिक प्राणी है, उसके लिए सापेक्षा, समन्वय, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आदि आवश्यक होते हैं। सामुदायिक जीवन में जीना है, ये सब गुण होने जरूरी है। एकांगी दृष्टिकोण, कभी भी आत्मा का नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है एकांगी दृष्टिकोण के कारण। जहाँ एकांगी दृष्टिकोण होता है वहाँ आग्रह पैदा होता है, और जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह होता है, वहाँ समस्या होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए वो जैन जीवन शैली को आत्मसात नहीं कर सकता है। अनाग्रह दृष्टिकोण, अनाग्रह दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही अनेकांत की साधना कर सकता है। तो हमारे भीतर में अनेकांत का विकास हो। यह 5-4 अंगुलियां अंगुष्ठ है, इन सबका समन्वय है तब ही काम हो सकता है। कोई अनामिका बोलती है मेरे द्वारा काम नहीं होता है, मध्यमा बोलती है मेरे द्वारा काम नहीं होता है, और ये तर्जनी है, कनिष्ठा है, अंगुष्ठ है मेरे द्वारा काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सबके योग से। कोई एक व्यक्ति कहता मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है, ये उसका भ्रम है। सबके सहयोग से ही काम होता है। अनेकांत दृष्टि का बहुत बड़ा मूल्य है, और जो अनेकांत दृष्टि घर में यदि लागू हो जाए, परिवार में लागू हो जाए, तो समझना चाहिए वह घर, परिवार, समाज, देश स्वर्ग से बढ़कर नहीं है। हम मोक्ष की जो बात करते हैं हमारे भीतर भी वो भावना पैदा हो सकती है। इसलिए अनेकांत दृष्टिकोण को जो अपनाता है वो अच्छा जीवन जी सकता है, उसकी शैली अच्छी हो सकती है। तीसरा जो सूत्र बताया है अनेकांत, ये जैन जीवन शैली का अहिंसा। अहिंसा की साधना बहुत जरूरी है। कितनी बार हम कितनी बार अहिंसा के बारे में बताते हैं। हमारे आचार्य, गुरु भगवंत, साधु साध्वी, बड़े बड़े लोग अहिंसा के बारे में बताते रहते हैं। अहिंसा है तो शांति है, और अहिंसा नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? अहिंसा का विकास जरूरी है। जितना ज्यादा अहिंसा होगी उतना ही मन में दया का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, समता का भाव होगा, जागरूकता का भाव होगा, संवेदनशीलता का भाव होगा। इसलिए अहिंसा जरूरी है। गृहस्थ है वो संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है,
कम से कम अनावश्यक हिंसा का त्याग करें। प्रसाधन सामग्री में कितनी हिंसा होती है, मारक दवाओं में कितनी हिंसा, मतलब ये दवाएं बनती है, आदि बनती है, शस्त्र बनते हैं और बनते हैं, उनमें कितनी हिंसा होती है, कितनी। और प्रसाधन सामग्री में तो बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। तो श्रावक को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, और अनावश्यक हिंसा से बचता है वो व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए कहा गया है, एक रास्ता बता दिया, श्रावक है संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर नहीं सकता है, कम से कम अल्पारम, एक शब्द उनके लिए बता दिया। अल्पारम का अर्थ है हिंसा का अल्पीकरण। श्रावक के जो गुण बताए हैं उनमें एक गुण है अल्पारंभी, अल्प हिंसा वाला, अर्थात अल्प हिंसा मतलब हिंसा का अल्पीकरण, हिंसा का अल्पीकरण। तो उसके बारे में बताया गया है, हिंसा के अल्पीकरण का पहला जो प्रयोग है अनावश्यक हिंसा का वर्जन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर जीवों को मारते हैं, सताते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। और कुछ भाई बहन इतने होते हैं, हरियाली के प्रति पैर आ जाता है तो उनकी आत्मा प्रकंपित हो जाती है, आत्मा रोने लग जाती है। कल एक बहन आई और इतनी गलगली होगी कि महाराज मुझे हरियाली के ऊपर चलना पड़ा, मेरी व्यवस्था, मुझे प्रायश्चित दो मुझे शुद्ध बनाओ। मतलब कहना मतलब है, आज भी ऐसे श्रावक है जो पाप से डरते हैं, मतलब हिंसा से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए हिंसा के अल्पीकरण का पहला प्रयोग है अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, चाहे वो पानी की हिंसा हो, चाहे और कोई हिंसा, उससे बचना चाहिए। आज श्रावक है, स्नान करता है, एक बाल्टी में भी स्नान हो सकती है, आधी बाल्टी में भी स्नान हो सकती है, एक मग्गा से भी स्नान हो सकती है, शरीर की सफाई हो सकती है। तो हिंसा से बचना चाहिए, जितनी हिंसा से बचेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। दूसरा हिंसा के अल्पीकरण का प्रयोग बताया है आक्रामक वृत्ति का परित्याग करना। मतलब हमारी जो वृत्ति, हमारा जो स्वभाव है उसमें आक्रामक भाव नहीं आए, हिंसा का भाव नहीं आए। तो लोग ऐसे होते हैं हर समय उनका चेहरा वो उत्तेजना से भरा हुआ होता है। तो लोग कहते हैं महाराज ध्यान रखना, ये आतंकवादी है, आतंकवादी है, माओवादी है, उग्रवादी है, कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे उनका चेहरा ही हमेशा वो आक्रामक नीति वाला होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना, आक्रामक वृत्ति का परित्याग करना चाहिए, शांति का जीवन, शांत शांत का भाव हमेशा रहना चाहिए। तीसरा जो सूत्र बताया हिंसा के अल्पीकरण का, आत्महत्या का त्याग। कभी भी मन में आत्महत्या का भाव नहीं आए, बहुत बड़ा पाप है। और जो आत्महत्या का, एक तरफ तो आप कहते हैं कीड़ी पर पैर आ जाता है, हरियाली पर पैर आ जाते हैं तो आप प्रायश्चित करते हैं महाराज शुद्ध, और दूसरी तरफ आप आत्महत्या की बात करते हैं, भ्रूण हत्या की बात करते हैं, दूसरों को मारते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना की बात हो जाती है। इसलिए जरूरी है श्रावक आत्महत्या का परित्याग करे। चौथा जो है हिंसा के अल्पीकरण का आयाम, वो है भ्रूण हत्या का त्याग करे। भ्रूण हत्या का कि उस जीव को कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप संयम रखो, संयम रखो। और फिर कभी कभी लड़का नहीं है, लड़की है, ये है वो है, आजकल तो सरकार के भी कई नियम हैं, कई कानून हैं, फिर भी लोग के वशीभूत होकर आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये आत्महत्या, भ्रूण हत्या से व्यक्ति को बचना चाहिए। और यदि वो अनावश्यक हिंसा से बच जाता है तो समझना चाहिए उसकी जीवन शैली अच्छी है। महात्मा गांधी का जीवन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में मतलब कितनी सादगी थी। तो अहिंसा का विकास करना है तो सादगी। अब ये समझे जिसके जीवन में सादगी है, सदाचार है, तो समझना चाहिए उसके जीवन में अहिंसा का बोलबाला है, अहिंसा का विकास हो रहा है। हम राजा कुमार पाल की घटना सुनते हैं, अकबर की घटना सुनते हैं, और उनके जीवन में भी अहिंसा का विकास हो रहा था। आज भी लोग हैं अहिंसा में विकास रखते, विश्वास रखते हैं, और जो जीव हिंसा करते हैं उनको कितना पाप लगता है। ये जो पंजाब के गुरु नानक हुए ना, पंजाब के गुरु नानक, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिखा कि वो सुंदर सुनने सुनने की बात है कि जैसे कपड़ा पर खून लग जाता है, कपड़ा पर खून लग जाता है तो क्या कहते हैं, अपवित्र हो गया, तो उसको आप धोते हैं। लेकिन जो मांस खाता है, जिसका चित्त अपवित्र हो गया, उसका क्या हाल होगा, उसका क्या मतलब
गुरु नानक ने भी मना किया है कि ये मांस है जो वो सब दृष्टियों से हानिकारक है। हानिकारक, हमारे संतों को सिख लोग मिले थे पंजाब में, तो बातचीत वो उनका वो ग्रंथ, जब वो उनका दिन आता है तो वो ग्रंथ लेकर जाते हैं और जय जयकार बोलते हैं, ये वो। तो फिर संतन पूछा, सिख जी आप मांसाहार खाते हो, मांसाहार का प्रयोग करते हो? कि महाराज वो तो सिखों में चलता है। ये तो गुरु जी ने ऐसा लिखा है कि भाई वस्त्र पर खून लग जाता है तो अपवित्र हो जाता है और पानी और साबुन से धोना पड़ता है। तो ये चित्त जब मांस खाएंगा, चित्त आपका अपवित्र हो गया, वो शुद्ध कैसे होगा? तो ये चलता तो है, चलता तो है। आप बोलो, इसका मतलब ये है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, प्राय प्राय इन बातों पर उन्होंने जोर दिया। जब हम अजमेर गए, अजमेर दरगाह, तो वहाँ के जो मौलवी, जो भी उनका जो व्यवस्थापक जो भी था, तो बातचीत हुई तो हम दरगाह के अंदर नहीं गए कि उनका नियम है कि सिर ढककर जाना। उस समय की हमारी परंपरा के सिर ढके बिना अंदर वह अब जा नहीं सकते। तो मैंने कहा, बड़े संतन का हमारा नियम है, हम सिर ढककर नहीं जाते हैं। तो जैसे आपका नियम है वैसे ही हमारा नियम है। तो वो भी बहुत प्रभावित हुआ, आपका नियम है। तो फिर ये बात चली मांसाहार की कि महाराज, जब हमारे जो भगवान मोहम्मद साहब, इनके मोहम्मद साहब थे, तो उन्होंने उस समय अत्याचार खूब हो रहा था, हिंसा बहुत हो रही थी, पशुओं को बहुत मारा जा रहा था, ब्याज भी खूब ले रहे थे उसमें ये। तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि भाई ब्याज नहीं लेना। दूसरा है, ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा 1 साल तक तुम अपने जीव, ये जो बकरा है आदि है, अपने घर में उसको पालो पोसो, है, बड़ा करो उनको। तो उनके मन में यह है कि ये 1 साल तक घर में रहेगा तो उसके साथ में आत्मीयता जुड़ जाएगी, प्रेम जुड़ जाएगा, करुणा का भाव आ जाएगा, इसलिए वो मारेगा नहीं। लेकिन वो उल्टा हो गया। तो मोहम्मद साहब ने कहा 1 साल तक घर रखो, फिर हाँ, मतलब ये भाव तो मतलब कहना मतलब महापुरुषों ने भी हिंसा को वर्जा है, हिंसा को वर्जा है। कोई भी धर्म संप्रदाय वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई हिंसा करो। ठीक है, कुछ लोगों की कमजोरियां हैं, फिर कुछ ऐसे लोग आ गए, फिर उनकी परंपरा में ऐसे लोग आ गए, तो फिर उन्होंने कुछ दूसरा स्वरूप दे दिया। कुछ कहते भाई ईंट का जवाब हमें फूल से नहीं पत्थर से देना है। और कुछ लोगों की ये अवधारणा है कि जितने लोगों को हम मारेंगे, जितने युद्ध करेंगे, उतना ही हमारा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा। ऐसी ऐसी अवधारणा, ऐसे ऐसे संस्कार देते हैं, ये हिंसा के संस्कार। अब देखो, हिंसा का प्रशिक्षण चारों ओर दिया जाता है, लेकिन अहिंसा का प्रशिक्षण देने वाले विलय पुरुष होंगे। इसलिए सबसे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा शुरू की और अहिंसा का प्रशिक्षण दिया, और आचार्य महासमुद्र जी ने भी अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के जरिए अहिंसा का उपदेश दिया, संदेश दिया। भगवान महावीर ने तो 2500 वर्ष पहले कहा कि सबसे पहले अहिंसा ही, 5 महावर्तों में सबसे पहला कौन सा है? अहिंसा है। तो साधु तो 3 कर्म 3 योग से त्याग करता है समस्त पापकारी प्रवृत्ति का। साधु कम से कम स्थूल हिंसा का त्याग करे, और हिंसा का अल्पीकरण कैसे हो उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो जितना अहिंसा में विश्वास रखेगा या अहिंसा की साधना करेगा, तो उसका जीवन उतना ही निर्मल और पवित्र होगा, उसका आभा मंडल भी पवित्र होगा। देखो, एक हिंसक व्यक्ति होता है, उसका आभा मंडल देखो, ओरा देखो, मलिन होगा, क्रूरता वाला होगा। और अहिंसा में जो विश्वास रखता है, अहिंसा की साधना करता है, उसका आभा मंडल भी पवित्र होगा। एक आप संतों का आभा मंडल देखो, एक गृहस्थ लोगों का आभा मंडल देखो, साधक लोगों का आभा मंडल देखो, सन्यासी लोगों का आभा मंडल देखो, एक उग्रवादी का आभा मंडल देखो, तो रात दिन का अंतर मिलेगा। जहाँ साधना है वहाँ आभा मंडल भी पवित्र होगा। तो यह जैन जीवन शैली का तीसरा सूत्र हो गया, अहिंसा। चौथा जो सूत्र बताया है वो है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति एक ब्राह्मण संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति है। तो श्रमण संस्कृति में बौद्ध, जैन आदि आते हैं। तो श्रमण संस्कृति के बारे में बताया गया है, समानता, शांति और श्रमशीलता का संगम श्रमण संस्कृति का मार्ग है। ये श्रमण जो शब्द बना है, इसमें 3 है, श्रम, सम और सम। इसे श्रमण शब्द बना है। पहला है सम, सम का मतलब समानता, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। कितना सुंदर कहा है, गीता में भी कहा है, पंडित कौन होता है?
जो आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है वह पंडित होता है। मतलब जैसे हमारा दुख तो वैसे सामने वाला का भी दुख, हमारे को सुख प्रिय है तो सामने वाला को भी सुख प्रिय है। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। आत्मा की दृष्टि से सब समान है, चाहे एकंद्रीय जीव हो चाहे पंचेंद्रीय जीव हो। कुछ लोग कहते हैं भाई एकंद्रीय जीव को मारकर पंचेंद्रीय जीव को बचाना धर्म है, अल्प हिंसा बहु निर्जरा होती है। ऐसा कभी नहीं होता। हिंसा हिंसा है, चाहे कुंथु की आत्मा हो चाहे आत्मा की ये हाथी की आत्मा हो, आत्मा सबकी एक है, समान है। जीव छोटा बड़ा हो सकता है, कोई एक इंद्री वाला हो सकता है, दो इंद्री वाला हो सकता है, दुबला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, लंबा हो सकता है। आत्मा सबकी समान है, इसलिए समानता। दूसरा बताए समशीलता। समझ में सम, समशीलता। भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर बहुत जोर दिया कि पुरुषार्थ करो। तो 5 समवाय बता नहीं, काल कर्म स्वभाव पुरुषार्थ नियति है। खाली कर्म से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते भाई मेरे कर्म में लिखा हुआ होगा हो जाएगा, नियति में को जो मंजूर होगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम कलकत्ता कैसे आए, बस नियति में लिखा हुआ आगे ऐसे नहीं आते हैं। गुरु की आज्ञा से आए, लेकिन पुरुषार्थ किया तब पहुंचे। दूसरे मंजिल पर हम ठहरे हुए हैं, चौथे मंजिल पर कैसे आए, पुरुषार्थ किया तो वो आए। ऐसे नहीं कि भाई देवता ने बैठा दिया है, मतलब बैठा दिया वो कर दिया, मतलब नियत नहीं। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चार जो दुर्लभ चीजें बताई है, संयम में पराक्रम, मतलब पुरुषार्थ करना। आप भौतिक कार्य में पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अध्यात्म के कार्य में भी पुरुषार्थ करना चाहिए। माणा समाई संवाद त्याग तपस्या, इसमें भी पुरुषार्थ करो। जो सम्यक पुरुषार्थ करता है तो उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। तो और तीसरा जो श्रवण में सम, सम का मतलब उपशम की साधना। ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समानता, शांति और समशीलता का संगम समण संस्कृति का मार्ग है। तो बार बार हमारे भीतर में समानता का विकास हो। वो एक सुंदर कहानी है छोटी सी। एक सेठ था और सेठ बोला मैं बिजनेस के लिए अलीपुरद्वार जा रहा हूँ। पुरानी बात है। तो सेठानी बोली अभी आप मत पधारो, बच्चा होने वाला है, बच्चे का मुंह देख लो, जन्मोत्सव मना दो, फिर आप पधार जाना। और सेठ बोला नहीं मुझे तो अभी जाना है। नटियो नटियो नैन्सी तांबो दे तलाक, कहावत है। एक बार कोई मना कर देता नहीं तो नहीं, बस। ऐसे भी लोग हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, नहीं आना तो नहीं आना। तो सेठानी ने खूब समझाया, सेठ समझा नहीं, चला गया। अब पुराने समय में तो बहुत वर्षों के बाद में आते थे, क्यों साधन भी उतने नहीं थे। पीछे लड़का हुआ, घर में खुशियां, जन्मोत्सव मनाया, थाली बजाई, कहते हैं थाली बजाते नहीं, थाली बजाई और सब सुख आनंद। लेकिन माता का मन थोड़ा उदास था। क्यों? पति नहीं। घर में यदि बड़ा होता है, पति होता है, तो एक उसका अलग रूप होता है। अब काफी वर्ष हो गए, इधर लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चे ने ताना कस दिया, क्या ज्यादा बड़बड़ करता है, चुप, तुमने तुम्हारे बाप का मुंह देखा है। मतलब टोन कसने वाले भी बहुत होते हैं, आक्रोश में कटु बोलने वाले भी बहुत होते हैं, व्यंग में बोलने वाले भी बहुत होते हैं। बच्चा घर आया, मामा पिताजी का है। आजकल तो फादर डैडी बोलते हैं, उसमें पिताजी बोलते थे, ऐसे मतलब पिताजी का। जैसे पिताजी का नाम लिया, माँ के आंखों में आंसू। बेटा, पिताजी जब तुम पेट में था तब पिताजी गए, अभी तक आए नहीं। कहाँ है? मैं जाता हूं, अभी लेकर आता हूं। माँ ने कहा बेटा, कोई न्यू अलीपुर थोड़े ये तू लेकर आ जाएगा, वो तो काला कोसा है। बच्चा भी पक्का, कुछ भी हो जाए मैं लेकर ही आऊंगा। खूब समझाया, खूब समझाया, कहाँ जाएगा, यहाँ काला कोसा है, काला कोसा।
कलकत्ता काड़ा कोसा, पहले कहते हैं काड़ा कोसा, वो तो पक्का कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। लड़का वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में क्या होता, उस चौक में वास में मुसलमान लोग भी रहते थे, वो अलीपुरद्वार जा रहे थे। तो उसको सेठानी को पता चला। सेठानी ने कहा मेरे बच्चे को भी आप लेकर जाओ। परिचित था, मोहल्ले का था, उसमें आपस में प्रेम भाव भी बहुत था। आज का माहौल तो थोड़ा दूसरा है, पहले तो एक अलग माहौल था, तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। और बच्चे को लेकर के, क्यों, सारा माल उनका, हमारा तो कुछ है नहीं, खाली ध्यान देना है। 2-3 दिन निकले और बच्चे के पेट में दर्द हुआ, रोने लगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के सदस्य नहीं होते तो माँ की भी याद आ जाती है। पेट में दर्द है, उसको दवाई दी, बेटा रो मत, आगे स्टेशन आता है तुम्हारी व्यवस्था करेंगे हैं। फिर पेट दर्द करने लग गया, फिर पेट दर्द करने लग गया। स्टेशन पर रुके, जंक्शन, तो जंक्शन में गाड़ी बदलनी पड़ती है, और रुके धर्मशाला में रुके, बच्चा बार बार चिल्ला रहा है। और वो मुसलमान उसको कहते शांत शांत शांत। उधर क्या था, वो जो शेर था नहीं, उसके मन में क्या ये जीवन है, 12 वर्ष हो गए अभी तो मैंने परिवार का मुंह नहीं देखा, घर की क्या स्थिति होगी। वो भी खूब माल लेकर उसी धर्मशाला में ठहरता है। क्यों, जंक्शन, गाड़ी चेंज, और वो बच्चा रोता है रात को। और सेठ के पास पावर भी था, पैसा भी था, और कौन है तो मेरी नींद खराब कर रहा है, नौकरों को वो जाओ चुप कराओ, चुप कराया। फिर थोड़ी देर के बाद में और होने लगे, थोड़ी देर के बाद और होने लगा। सेठ का कौन है हरामखोर जो मेरी नींद खराब करता है। पुलिस वालों को पैसा दिया, निकालो, पैसा से सब कुछ हो जाता है। पैसा से तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी बिक जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी बिक जाते हैं, बड़े बड़े सेठ भी बिक जाते हैं। पैसा का काम, पैसा दिया, निकालो। मुसलमान ने कहा भाई हम भी ऐसे नहीं रुके, हम भी तो पैसा देकर धर्मशाला में रुके हैं, सबकी धर्म। नहीं नहीं, या तो बच्चे को चुप करो, फिर निकलो। और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर गया, सहन कर नहीं पाया। आखिर ऐसे उतना ही समझो, कुछ भी समझो। और सुबह सुबह वो सेठ पानी लेकर कुल्ला कराता, टूथपेस्ट कराता है। अपने नौकरों को कहा, कौन था वो हरामखोर जो मेरी नींद खराब कर रहा था। पास में मुसलमान लोग खड़े थे। सेठ साहब, अब आपकी कोई नींद खराब नहीं करेगा, आराम से सो आप, कोई नींद खराब नहीं करेगा। जैसे ये कहा तो सेठ को धक्का लगा कि क्या हुआ, कल मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं आ जाए, प्रत्यारोप नहीं हो जाए। तो थोड़ी सांत्वना दी कि क्या हुआ, आप कहाँ से आए। तो हम अमुक गांव से आए। अरे वो तो मेरे ही गांव है। कहाँ रहते हो, अमुक मोहल्ले में। अरे वो तो मेरे ही मोहल्ला है। तुम कौन हो, मीर खां, अजीम खां। अरे वो तो मुल्ला खां के बेटे। हाँ हम ही हैं। फिर पूछा ये सेठ ने पूछा ये लड़का कौन था। मर गया नहीं, सांत्वना देनी पड़ती, कल केस हो जाए। ये लड़का कौन था, तो मुसलमानों से रहा नहीं गया कि शेर साहब किसी भाग फूटी माँ का लड़का था, भाग फूटी माँ का लड़का था। जैसे ही कहा शेर समझ गया, और शेर पड़ा नीचे बेहोश। मुसलमान ने सोचा एक तो गया, ये और गया तो और मुश्किल हो जाएगी। पानी का छाता दिया, होश में आया, फिर पड़ता है, फिर उठता है, पड़ता उठता है। मैंने मेरे बेटे की हत्या की, मैंने मेरे बेटे की हत्या की। मुसलमान लोग बोले ये बात यदि पहले आप कर देते तो ये समस्या नहीं आती। तो पहले वो समानता का भाव नहीं था, अपनत्व का भाव नहीं था, परायपन का भाव था। अब अपनत्व आ गया, इसलिए भगवान ने कहा समानता, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो तो कभी दुख नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगी।
और हमेशा श्रम करो, मेहनत करो और उपशम की साधना करो। ये जैन जीवन शैली का चौथा सूत्र है। पांचवा जो सूत्र है वह है इच्छा परिमाण। इच्छाओं का परिमाण करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है इच्छा आकाश के समान अनंत होती है और जो इच्छा का परिमाण करता है इससे व्यक्तिगत भोग और संग्रह की सीमा होती है। भोग की सीमा हो जाएगी, संग्रह की सीमा हो जाएगी। तो 14 नियम है, 14 नियम चितारो, इसे काफी हद तक आप हिंसा से बच सकते हैं। 12 वर्ष स्वीकार करने से आप सीमा में आ जाओगे। भोग की सीमा हो जाएगी, पदार्थों की सीमा हो जाएगी, वस्तु की सीमा हो जाएगी। तो इच्छा परिमाण जरूरी है। और जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाओं का विस्तार होगा, लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो अहंकार पुष्ट होगा, अहंकार पुष्ट होगा तो प्रतिस्पर्धा बड़प्पन की भावना पैदा होगी, तो घर में लड़ाई झगड़ा, समाज में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए इच्छा का परिणाम जरूरी है। और जो जितना ज्यादा इच्छा का परिमाण करेगा उतना ही वह सुखी रहेगा। छठा जो सूत्र बताया गया है सम्यक आजीविका। संसारी जीव है, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मतलब ये नौकरी भी करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आय के स्रोतों का नियमन करता है। छठा जो ये नियम है तो आय के स्रोतों का नियमन करता है और अनियंत्रित स्रोतों के कारण पैदा होने वाली दुविधा से बच जाता है। यदि आप एक सीमा कर लोगे तो समस्या नहीं आएगी। सीमा नहीं होगी और आय के जो स्रोत है उनमें यदि संतुलन नहीं है तो समस्या आ जाएगी। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी व्यापार करूं या नौकरी करूं उसमें बेईमानी न हो, धोखाधड़ी न हो और अनीति का भाव पैदा न हो। इसलिए जरूरी है, क्यों, आजीविका के बिना तो गाड़ी चलती नहीं है, व्यापार के बिना घर परिवार चलता नहीं है। उसमें एक सीमा तो है ही है, साथ में नैतिकता का भाव बना रहे हैं और दुष्प्रवृत्ति का भाव नहीं आए, असत प्रवृत्ति का भाव नहीं आए। तीसरा जो सूत्र, सातवां जो सूत्र बताया है वो है सम्यक संस्कार। जैन जीवन शैली का महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ, आप और हम सब जैन हैं, श्रावक आपस में मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझना चाहिए आपके पितृ में जैन संस्कार है। एक व्यक्ति आपको मिला और वो बोलता है राम राम, या अल्लाह बोलता है या अमुक और कोई बोलता है और आप भी वापिस राम राम बोलते हो और आप भी वापिस अल्लाह बोलते हो, तो उसमें आप में अंतर क्या? अंतर क्या? हमारी संस्कृति क्या है? जय जिनेन्द्र, यानी ये संस्कृति जैनों की। तो वो सामने वाला भी क्या सोचेगा, ये जैन है। फिर वो क्या सोचेगा, जैसे मैं राम बोल रहा हूँ वैसे यही राम बोल रहा, तो हम और ये दोनों एक ही है, एक ही संस्कृति वाले हैं। इसलिए अपनी संस्कृति के प्रति आस्था। और दूसरी बात, घरों में जितने भी चित्र आदि लगाते हैं, चित्र है, फोटो है, उनमें उनमें भी जैनत्व झलकना चाहिए। कभी कभी घरों में देखते हैं, यहाँ तो इतना नहीं है, कभी कुछ घरों में है तो पूरा पूरा कमरा सजाया हुआ है, कृष्ण का फोटो न, राम का फोटो न, सीता का फोटो न, अमू का फोटो न, अमिताभ बच्चन का फोटो न, क्रिकेटरों का फोटो न, अभिनय नहीं, नेता न, अभिनेत्रियों, कितने फोटो कि भगवान का है कि महाराज भगवान। अरे हम जैन हैं तो सबसे पहले भगवान की तस्वीर, महावीर स्वामी की तस्वीर है, आचार्य भिक्षु की तस्वीर है और तुलसी महाप्रभु की, जो हमारे 11 आचार्य है। ये क्यों? कोई फोटो वंदनीय नहीं है, फोटो वंदनीय नहीं है, ये क्यों? स्मृति, स्मृति, ताकि ये ध्यान में रहे कि मैं जैन हूँ, तेरा पंथी हूँ, मेरे भगवान ये है। ये हमारे संस्कार है। खान पान में भी स्वस्थता। आज देखो छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, वो कोई भी भोजन करते हैं या चॉकलेट आदि या कोई चीज है, पहले देखते हैं रेड और या क्या ग्रीन, पहले देखते हैं। और कभी कभी बाप कहते नहीं कुछ नहीं है, खा ले। नहीं, हमारे को ज्ञानशाला में बताया है, महाराज ने बताया है अशुद्ध भोजन नहीं करना है। अब बोलो ये क्यों, कहाँ से? धर्म स्थान से संस्कार आए, परिवार से संस्कार आए। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। इसलिए संस्कारों में पवित्रता बनी रहे। हम जैनों के संस्कार, जैसे विवाह शादी है तो विवाह शादी में भी आडंबर नहीं होना, प्रदर्शन नहीं होना और गलत भोजन नहीं होना। कभी कभी क्या महाराज, हमारे सब दोस्त है वो मुसलमान है, ऑफिसर है,
तो उनको थोड़ा वो नॉन वेज परोसना पड़ता है, ये शराब पिलाना पड़ता है, नहीं तो हमारे काम जमता नहीं है। ऑफिसर कहते हैं कि आप लोग मेरे को इस शराब की बोतल पिला दो और हम आपका सब काम कर लेंगे। इसका मतलब आप अपने धर्म को बेच रहे हो, धर्म के साथ सौदाबाजी कर रहे हो, संस्कारों को गिरवी रख रहे हो। उसमें ये होना चाहिए, नहीं मैं जैन हूँ, चाहे मेरी कमाई हो या मत हो उसमें मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं मेरे जैनत्व को नहीं छोड़ूंगा, संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा। हर प्रवृत्ति में संस्कार बोलने चाहिए। मैं जैन हूँ, तेरापंथी में संस्कार जरूरी है। और जितने अच्छे संस्कार, जैसे चित्र है, वाक्य है, वही है, आदि है। कभी जैसे पुराने समय में तो जो ये पोस्ट कार्ड नहीं, विवाह का जो कार्ड छपता था नहीं, उसमें भी जय भिक्षु, जय तुलसी, जय माँ समना ऐसा लिखते थे। या वही खाता में भी जैन संस्कृति के अनुरूप, मतलब उसमें ये भावना कि मैं जैन हूँ, जैन हूँ। तो हर प्रवृत्ति में जैनत्व बोलना चाहिए। और उसके बाद में 8वां जो सूत्र है, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति, ये बहुत जरूरी है। हम जैन हैं तो जैन के लिए आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति दोनों ही जरूरी है। ये तो बहुत मेन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आत्मा की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। जिन घरों में यदि अच्छे संस्कार वाले सदस्य नहीं हैं, या नशा करते हैं, गलत भोजन करते हैं, या और कुछ गलत प्रवृत्तियां करते हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह वो जैन है या नहीं है। आजकल क्या है, ये लोग है कुछ सनातनी संस्कार वाले, या कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो कोई कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो नहीं समझते हैं, अज्ञानी है। बड़े बड़े जो मठाचार्य है वो भी क्या कहते हैं कि अंडा नॉन वेज नहीं है, क्या कहते हैं, अंडा नॉन वेज नहीं है। तो और क्या है, और क्या है। अब ये जीव की लोलुपता के वशीभूत होकर सारी ये प्रवृत्तियां बढ़ रही है। अरे हमें मनुष्य का जीवन मिला है और कितनी चीजें आपके सामने हैं, और ऐसी चीजें खाकर क्यों अपने जीवन को बर्बाद करे, और क्यों संस्कारों को नुकसान पहुंचाए, संस्कृति का क्यों कुठाराघात करे हैं। ये ध्यान, हम जैन हैं, और ये हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि मेरे जोग से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति इन दोनों को दोनों में सावधानी रखता है, कोई गलत भोजन नहीं करता है, नशा नहीं करता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसके कर्म भी करते हैं, आत्मा में भी शांति रहती है। और जो नॉन वेज के प्रति आकर्षण रखते हैं, नशा के प्रति आकर्षण रखते हैं, भोग के प्रति आकर्षण रखते हैं, तो फिर उनके संस्कारों में अच्छी बातें नहीं रहती, मतलब उनके व्यवहार भी उनका अच्छा नहीं रहता है, और रहन सहन भी उसका अच्छा नहीं रहता है। इसलिए संस्कार हमेशा अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति की साधना जरूरी है। और लास्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु जो बताया है वो यह है, साधार्मिक वात्सल्य। साधार्मिक वात्सल्य, इससे तात्पर्य यह है, एक धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति भाईचारे की भावना को सिंचन देने से संग रूप कर वृक्ष फलता फूलता है। जैसे कोई भी तेरापंथी भाई मिला है तो ये मेरा साधारण भाई है। एक आत्मीयता, प्रेम, सौहार्द, सुख दुख में काम आना चाहिए। आज भी कुछ ही ऐसी परंपराएं हैं, कुछ जैन लोग ऐसे हैं तो उनके जो दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जैनों को वो महत्व देते हैं कि भाई पहला मेरा जैन। जैन में भी अपनी परंपरा वालों को, जैसे थानावासी है, मीनमार की है, तेरापंथी है, तो पहले मेरी परंपरा वाला, फिर जैन, फिर आगे की बात, आगे की बात है। तो क्यों जैन होगा तो एक ही संस्कृति वाले हैं, एक ही धर्म वाले हैं, तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और सद शिक्षा का विकास होगा। यदि आप दूसरे पंथ के साथ रहते हैं तो कभी कभी दूसरे भाव भी आ सकते हैं। ठीक है, आप सामाजिक प्राणी समाज में रहते हैं तो कम से कम ये जरूर है कि साधर्मिक वात्सल्य का विकास होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा वत्सलता होगी और उतना ही आपका विकास होगा, भाईचारा बढ़ेगा। और जहाँ भाईचारा बढ़ेगा तो कोई एक दूसरे से दूर नहीं होगा। और यदि भाईचारा नहीं होता है और समाज समाज को नहीं संभालती है, तो फिर क्या होता है, हमारे परिवार के सदस्य दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते, क्यों, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। अभी गुरुदेव ने भी जो कलकत्ता का संघ गया था, गुरुदेव ने जो सेवा कराई, गुरुदेव ने भी शिक्षा फरमाई है और प्रेरणा के रूप में कहा है। जो हमारे दूर दराज परिवार है तो नहीं आते हैं, तो साहु समाज उनको प्रेरणा दे, प्रदूषण में
धर्म आराधना करे, रात्रि भोजन का त्याग है, उपवास आदि करे, है शनिवार की समाई आदि करे, ज्ञानशाला के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करे। तो गुरु भी कितनी चिंता करते हैं। तो गुरु मतलब गुरु क्यों चिंता करते हैं कि हमने हमारी चोटी गुरु को दे दी, इसलिए गुरु हमारी चिंता करते हैं। और कौन चिंता करेगा? तो श्रावक श्रावक की चिंता करे, ये मेरा भाई है। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, कितनी बार मैंने कह दिया कि आज वर्तमान में श्रावक बनाने बहुत मुश्किल है। जो मूल पूंजी है उनको हम सुरक्षित रखें, मूल पूंजी को सुरक्षित रखें। और हमारे बाप दादा ने कितनी मुश्किल से घर बनाए हैं, और हमारे साधु साधुओं ने कितने कष्ट देखे हैं, आचार्यों ने कितने कष्ट देखे हैं। हम नए घर नहीं बना सकते, जो है उनको तो सुरक्षित रखें, और जो नहीं आता है उनको प्रेम से जोड़ो, आत्मीयता दो, सौहार्द दो, और जिसमें जैसी योग्यता है उसको उसमें लगा दो। और खाली वो 5-10 व्यक्ति होंगे तो फिर समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास कब होगा? तो पूरी समाज को साथ लेकर चलोगे तो समाज का विकास होगा। उसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है तो अपने अपने कर्म है, वो तो कर्म की बात है। तो साधनिक वात्सल्य का विकास होना जरूरी है। तो मेरी अवधारणा है, यदि आप श्रावक को संभालता रहेगा, साधु श्रावकों को संभालता रहेगा, हमारी भी एक सीमा है, हमारी भी एक सीमा है, बड़ा समाज है, तो सब घरों में हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो श्रावक समाज का भी कर्तव्य है कि वो तो सब घरों में पहुंच सकता है। वो तो लिफ्ट के द्वारा भी जा सकता है, गाड़ी के द्वारा भी जा सकता है, साधन के द्वारा भी जा सकता है। हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है, 11 नंबर की गाड़ी है, तो जाने में तो टाइम लगेगा। एक बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं। आप तो समय समय पर संभाल सकते हैं। और आपके परिवार के सदस्य है, आपकी मतलब आपके सगे संबंधी है, वो यदि कुमार्ग की ओर जा रहे हैं, अधर्म की ओर जा रहे हैं, हिंसा की ओर जा रहे हैं, परंपरा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उनको तत्व समझाकर वापिस धर्म में स्थित करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म में स्थित करता है, सुख दुख में जो काम आता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में साधर्मिक वात्सल्य है। आज दिगंबर समाज में देखो, दक्षिण में जो दिगंबर समाज जो बच्चा है, इनके पीछे अनेक कारण हैं। तो वो जो दिगंबर अपनी समाज की बहुत चिंता करते थे, चिकित्सा संबंधी, शिक्षा संबंधी, औषध संबंधी, अन्न संबंधी, वस्त्र संबंधी, समय समय पर उनकी वो पूर्ति करते। सामाजिक उनका अलग सिस्टम है। लेकिन आज क्यों? कि ये साधर्मिक है, हमारे हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के हम ही नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो तेरापन को नहीं संभालेगा तो दूसरा कौन आएगा? और कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए माँ सभा भी बार बार क्या कहती है? माँ सभा आपके द्वार। सभा संस्थाओं को भी प्रेरणा दी है कि भाई घरों को संभालो, उनकी सार संभाल करो, उनके सुख दुख की बात सुनो। आज घरों में जाते हैं, कोई किसी परंपरा को मान रहा है, कोई किसी परंपरा को मान रहा है, कोई कहीं जाप करने के लिए जा रहा है, कोई कहीं धर्म करने के लिए जा रहा है। अरे गुरु ने हमारे को यहाँ भेजा है, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आप संतों की सन्निधि में रहो, संतों की उपासना करो। फिर हम प्रेरणा देते, महाराज आज का जमाना ये है, कोई किसी को कह नहीं सकता है, मैं मेरे बेटे को भी नहीं कह सकता, तो पड़ोसी को तो क्या कहूंगा? ये भी आपकी कमजोरी है, ये आपकी नहीं कहोगे तो फिर कौन कहेगा? उनको प्रेम से समझाओ कि भाई हमारे गुरु आए हुए हैं, हमारे संत आए हुए हैं, उनके दर्शन करो, समस्या का समाधान प्राप्त करो, धर्म आराधना करो। तो साधनिक वात्सल्य वो जरूरी है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि जैन जीवन शैली के जो 9 सूत्र है, इन सबको इनको आत्मसात करना चाहिए। और जो जैन जीवन शैली को अपना लेता है तो वो स्वस्थ जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है, मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य जीवन का है। हमारी जीवन शैली कैसी है? शैली का मतलब स्वभाव भी कह सकते हैं, आचरण, हमारा आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है, शील कैसा है। तो इसलिए सभी भाई बहन, गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं जिन्होंने ये योगक्षेम वर्ष में 9 महत्वपूर्ण सूत्र, ये 9 रत्न हैं, एक एक रत्न को आत्मसात करे तो यहाँ भी सुख है और आगे भी सुख होगा। इसी आशा के साथ ओम आराम।